प्रदेश की धरती पर तमाम सरकारों ने, तमाम पार्टियों ने शासन किया है, वो भी लंबे समय तक। इस बार जनता क्या चाहती है, इस बार जनता के मन में क्या है? 2022 विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। हम गांव-गांव, शहर-शहर जाकर सर्वे कर रहे हैं, जनता के मन को जान रहे हैं, जनता की राय जान रहे हैं, जनता के इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं। तो लगातार हमारा चुनावी सर्वे सिरसागंज विधानसभा में है। तमाम गांवों में जाने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं। विधानसभा सिरसागंज का ककरारा गांव है ये, और तमाम लोग यहाँ के हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सीधे पूछेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या मुद्दे हैं, उनके क्या चाहते हैं, मौजूदा सरकार से ये लोग कितना संतुष्ट हैं, खुश हैं या फिर नाखुश हैं। तो सीधे बाबा से शुरुआत करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? हमारा रामेश्वर। रामेश्वर। बाबा, ये कौन सा गाँव है? नगला का करारा। पिछले 5 साल में मौजूदा सरकार के जनप्रतिनिधि द्वारा कितना विकास हुआ? एक तो विकास हुआ होगा, सवराते में ठंडे में मन पत्ते गेम के कैसे और क्यों? बूढ़े आदमी में गेम तो नहीं रहता है, गैया साढ़े रखा होता है। अरे नहीं, और कहा है क्यों गईयों से क्या परेशान? हमारा पसंद तो परेशान है, नाराज जा रहे तो वे खाई रहे, खेत खा रहे हैं। हाँ। अच्छा, किसानों की आय वाय दोगुनी हुई है? कहा दुगुनी कछु ना। मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी हुई। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है कि दुगुनी हुई है, हमें तो ये दिख रहा है कि अधगुनी और रह गई है। अरे नहीं, क्यों नहीं? ये सब नौजवान आपका ये सब निठल्ला दिख रहा है। आपकी स्क्रीन बता रही थी कि यहाँ लोग कैसे बैठे, ठलुआ बैठे साहब। कोई काम नहीं है, कोई काम, फैक्ट्री, रोजगार, कोई रोजगार नहीं है। इस यूपी में ये सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी कंपनी नहीं है जिसमें 50-100 आदमी काम कर सके। अच्छा, यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी? कोई फैक्ट्री नहीं लगी है। महंगाई है सरकार में? महंगाई तो छुड़ाई है, भरपूर महंगाई है। और माल कोई है कभी इतनी सरकारों में महंगाई रही? इतनी तो कबू ना ही तो हवा है मोदी के ज्यादा है। क्या क्या कह रहे हैं भैया? 12% GST लागू कर दी है आज सरकार ने। हाँ। अच्छा, आम इंसान पे GST का क्या मतलब नुकसान है, क्या प्रभाव है? तो किसान पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? कुछ नहीं प्रभाव पड़ रहा है। जैसे किसान के आलू तो बिल्कुल चला ही गया, और आने वाला भी क्या पता क्या बिक सकता भी है, नहीं भी बिक सकता है, इसका कोई पता तो है नहीं है। और जो GST पहले थी वो उसको 12% बढ़ा के और भी कर दी है, आज से लागू हुई है 12%। तो सरकार क्या कोई अच्छा तो कर नहीं रही है सरकार। अच्छा, सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं आई जो जनता का विकास हो, आम व्यक्ति का विकास होना चाहिए था? क्या विकास होना चाहिए था? कुछ आया ऐसा सरकार ने जनता के लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं आया है। आप देखिए, ये बच्चे सब हैं, नौजवान सब ऐसे ही फिर रहे हैं। वैसे क्या कहते हैं, अखिलेश यादव की सरकार थी तो कुछ लगते तो थे, जो एक भी लगता, अब तो एक भी नहीं लगा हुआ है। लेकिन इन्होंने तो ये कहा था कि हमने 2 करोड़ नौकरियां दी हैं। कुछ नौकरी नहीं दी है। मैं तो सुबह रेस भी मारता हूँ, अभी तक कोई नौकरी, कोई भर्ती नहीं निकाली है। और पढ़ाई की तो ऐसी तैसी कर दी है। नहीं तो मैं 2 साल से घर पे ही बैठा हूँ और लॉकडाउन लगा रहता है और नहीं कोई पढ़ाई हो रही है, मैं घर ही बैठा रहता हूँ। ये सब स्टूडेंट की तो मतलब लाइफ ही खराब हो गई है। मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ इस सरकार के बारे में। बहुत बाईजात सरकार है। मैं तो क्या चाहते हो अब, कौन सी सरकार? मैं तो अखिलेश यादव भैया। सरकार क्यों? वो बहुत अच्छा काम करते हैं, भर्ती निकालते हैं, पढ़ाई भी। क्या काम करते? नहीं, भर्ती तो निकालते हैं, वो कोई काम नहीं करे। स्टूडेंट को क्या कहता है, लाइफ तो बनाते हैं वो। हाँ, इस सरकार में आप खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों खुश नहीं है भाजपा? खुश तो ये है कि जहाँ लेगा तो सगत बड़ी बीमारी है, मवेशी देसी डलवाई रही है, सो सग रात तक खबारी करो। दूसरी बात ये नमक एक चलाओ, नमक में कांच दे दो, जनता वैसी मत जैसे प्यादे कटे। जे परेशानी दे रहे हैं को सपा सरकार। हम तो चाहते हैं हमारी सपा सरकार है। सपा क्यों चाहते हैं? हम हर बात तो सुविधा है, सब बात तो सुविधा है। जो मान लो एक सगत बड़ा कर्जा आदमी में हो जाए तो सो कर्जा माफ करे सपा सरकार, कांग्रेस सरकार। और जिनने तो नोता दे दो, कहाँ तुम्हें खाना खवाएंगे, खाना खवाने आज तक माफ तो पैसा ही न। लेकिन ये तो ये कहते हैं हम तो फ्री राशन दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं, महिलाओं को सिलेंडर दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं। कछु ना है, हमें ना चाहिए राशन कतई ना मिले, कबू ना मिले। हमें गैया भैया जे राग जे ब्याज कटे, हमारी खेती लेखा खवाएगी मैं तो। हाँ, लेकिन सपा सरकार की तो ये कहा जाता है कि वो गुंडा राज होता है। ना बिल्कुल ना है। गुंडा तो जो मान लो न तो गुंडा कहू न मिटे देगे, न जाम में मिटे, न सपा में मिटे, तो हमेशा ही गुंडा तो गुंडा ही रहेगा। ये कहवे की बात है कि सपा सरकार गुंडा कर दी है, कतई ना है, बिल्कुल। तो सपा चाहते हैं? सपा चाहते हैं।
तो इस बार जनता जो है वो सपा चाहती है, कुछ और लोग हैं। चाचा मन में क्या, राशन वाशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा है, कम ज्यादा मिल रहा है। कोई राशन से कर रहा अरे थोड़ी मिल जाएगी बेटा। ये राशन से रोजगार क्या हो जाए, रोजगार कोई मिल नहीं रहा है। बच्चे घर चक्कर काट रहे हैं, नौकरी से बंद है, लॉकडाउन लग रहा है, लोग परेशान है। 2 पैसे पैदा नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये इतने ना से क्या पार पड़ जाएगी? और भी तो खर्चे होते हैं, खाने से क्या पार पड़ गई? साग सब्जी भी लेना है, तेल भी लेना है, सावन भी लेना है, सब चीज महंगी है। अच्छा, महंगाई के हिसाब से आपकी आमदनी बढ़ी? कोई आमदनी, क्या आमदनी है किसान के पास बताओ? आमदनी जब रोजगार नहीं है कोई। जॉब वालों के बढ़ रहे हैं पैसे, इनके तो पैसे बढ़ नहीं रहे हैं किसान बिल्कुल। लोगों के पास कोई नौकरी है नहीं, कोई बात है नहीं, तो कहाँ से पैसा है? परेशान है किसान लोग सरकार से खुश है या ना? ना खुश है सब ना खुश क्यों है? भाई। ना कुछ यही है जो बड़ी महंगाई वगैरह। महंगाई है सभी चीज की। क्या चाहते हो अब इस बार? अब की सरकार सपा की बननी चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो तमाम लोग और इस गांव के मौजूद हैं। बाबा मौजूद है, बाबा बैठ जाऊंगे यहाँ। किसान का हाँ, जहाँ सरकार में कहा है, हाँ, जहाँ सरकार 5 किलो अनाज दे रहा है, साफ फ्री को वो मिल रहा हो। हाँ, एक आदमी को 5 किलो अनाज से कोई गुजारा हो रहा हो। हाँ, हमें ना चाहिए जो गैया बेचरा जो डलवा रहे तमाम दुनिया के, हाँ, जिन्हें बांध ले जोगी, हाँ, समझ गए नहीं? हाँ। हमारे खेतन में तो है जाएगा तो बस का कहते हमें जरूर पड़ेगी ना लेवेगी अच्छा, राशन। गल्ला भी तो दे रहे हैं ये फ्री। अरे तो गल्ला 5 किलो गल्ला मिल रहा था, कहा रहा हो? हाँ। 5 किलो गल्ला से कहा रहा बताओ? अच्छा चाचा, महंगाई है सरकार में? महंगाई आपको ना पता, आसमान छू रही है। हाँ, इससे पहले की तेल और रिफाइंड डांडा कावा चल रहा है, बिना ना मालूम विदेश में ना रहा तो विदेश रहा था। सही बात है। तो क्या चाहते हैं इस बार चुनावी मुद्दे आप लोगों के क्या रहेंगे? हमारी तो सफाई सरकार रहेगी। सपा की सरकार, बड़े खुश हैं सपा की सरकार भाई से? से खुश है। तो तमाम लोग जो है इस गांव के सपा की सरकार से खुश हैं और जनता जो है वो सपा की सरकार चाहती। कुछ और लोग हैं। चाचा क्या है इस सरकार से आखिर दुखी सभी लोग हैं, आप क्या खुश हैं? आपने कही थी कि जीएसटी से क्या है, बाजार में जाओ, कड़ुआ तेल का हिसाब है 200 रुपया किलो, रिफाइंड लो का हिसाब है, और परचूनी की कोई सौदा लो तो बापे सिर्फ जीएसटी है। अब क्या करे? अब यहाँ किसान यहाँ मजदूरी 200 रुपया मिल रहे हैं और 500 रुपया की 1 किलो चीज आ रही है। क्या करे किसान? अच्छा, इससे पहले की सरकारों में इतनी महंगाई थी? नहीं महंगाई थी। क्या एक आम आदमी को जरूरत थी महंगाई की? महंगाई की क्या जरूरत थी? जो इतनी कर दी है एक आम आदमी को, ऐसे में परिवार कैसे पालेगा एक आम? कैसे ना पड़ रहा, भूखा पड़ रहा हुआ है। अब लेकिन सरकार तो ये कहती है उत्तर प्रदेश को जरूरत है महंगाई की। काय की जरूरत है? योगी जी कहते हैं महंगाई का जरूरत है। अब राशन है 5-5 किलो मिलो, वो सरकारी हो तो दाना वगैरह के वो मतलब कबूतर को फांसा तो ऐसे फांसा फंस जाएगा। अब मतलब शिकारी तन तो वो शिकार चालू है। अच्छा, इन्होंने नोटबंदी लगाई थी, नोटबंदी से एक आम आदमी को कितना प्रभाव पड़ा था, कितना फर्क पड़ा? सिर्फ प्रभाव कहा था काला धन वापस आएगा, आया क्या? कहीं नहीं आया। कहाँ आया? कुछ नहीं। अच्छा चाचा, खाते में पैसे आए 15-15 लाख, कितने बताए? ये कहाँ 6,000 आए 2,000 साल में 6,000 रुपए किसान। अच्छा। हाँ तो योगी सरकार से खुश नहीं है, पैसे आ रहे हैं खाते में? खुश है, खूब बड़े खुश है। 6,000 12,000 ले लेके फायदा का ही बात है। कैसे? और जो लेते रहे, अब 1200 भी खाद मिल रही, वो 1800 भी खरीदी है। अब 5-7 ट्रैक्टर 500 रुपये घंटा चलो, 800 रुपये घंटा चलो, तो लेते लो डील बढ़ाए तो वाला आज तो किसान पे ही को। हमने फसल में गेहूँ 1500 बेचो, अब आज बिक रहा 2,000 रुपये बिक रहा, हमने 1500 में बेचो कमाओ तो 700 4,000 रुपये बेची, आज 8,000 रुपये कुने पहुंची किसान को तो लूट दन चलो। किसान के बाद कछु ना रहा, उससे पहुंचो पैसे वाले के पास। अच्छा, तो इस बार आप दुखी हैं? बहुत दुखी ने, हम तो बहुत दुखी काय में बताएं। अच्छा, सबका साथ सबका विकास कहा था इन्होंने, सबका साथ सबका विकास, कितनी सड़कों के जाल बिछे? सबसे सड़कें तो अखिलेश की जमाने में ही बनी सड़कें, तो और सड़कें तो जिन्हें ठेरा लगाए खाली बस। अच्छा, सड़कें बनी हुई भी नहीं है, हाँ, उन्हें तो ना बदन दें बस खाली। अच्छा, हाँ, जिन्हें अदल बदल करता है खाली, ना आपका ना और कछु भी दूसरा ना होता नाम बदले ना सरकार। बदलते खाली बस। अच्छा, हाँ अच्छा, पढ़ाई के लिए क्या कहेंगे इस तो बच्चा हमारे को आगरा पढ़ा तो घरे बैठो 2 साल है भाई। अरे नहीं, हाँ, घरे बैठो पढ़ेगा वो तो पढ़ाई के बारे में तो अपनी किस्म। तो अब क्या चाहते हैं? कौन अब हम तो जानते हैं अखिलेश सरकार वोट पढ़ना चाहिए, मशीन से पढ़ना, मशीन से बेईमानी करता है। हाँ। योगी जी मोदी दोनों बेईमानी करता है। अच्छा, और आपके पास वोट पढ़ना चाहिए। हाँ, तो भाई अखिलेश की ताकत पढ़ना रही, बहुत पैसे वाले आदमी हाँ, और बिना सामने जवाब दे नहीं पाते। हाँ, आप जबरदस्त हो, हम कमजोर है तो हमारी ताकत नहीं पड़ रही। हमारे पास में पड़ोस के गाँव है ठाकुर को मिले हम जवाब नहीं दे पाते, तो ऐसे अखिलेश भी घेर रहे सब जबरदस्त।
ये पूरे क्षेत्र ने घेर ले। तो वैसे अखिलेश है मन में आपके? हम बिल्कुल अच्छा, बसपा या कांग्रेस क्यों नहीं? कोई हम किसी से ना, वे किसान है, घाम धूप वर्षा अच्छा, जानता है। कैसी रही थी ये सरकारें? पहले कांग्रेस ने भी काफी लंबा समय शासन किया। अच्छा, कैसी सही? कांग्रेस थी तब हम छोटे थे, तब इतनी नहीं मालूम पड़ पाई। कांग्रेस थी तब छोटे थे। कांग्रेस काम तो अच्छा किया था कांग्रेस ने, लेकिन कुछ कांग्रेस आदमी नसबंदी से नष्ट हुआ था। अच्छा, हाँ। लेकिन मौजूदा सरकार से कैसे है? अब जहाँ से बहुत परेशान है। बहुत अब परेशान। क्यों रात को तो हम क्यों रात है, और ये तो हमारे गाँव तो परिवार नहीं आता, हम तो रोज रात पड़ता है। अच्छा। और सांडो आएगा, सुगर आएगा तो मारू सकते हो। अरे। और पूछो रात को हमें के लिए पड़ता है पूरे गाँव। अच्छा, झूठी कहते हो तो सब लोग पूछो, हम रात अगर हमारा खेत है 8वीं खेत में पड़े रहते हो इतनी ठंड में? अच्छा, अभी दिखा हमारी खटिया रही होगी, मोमिया पिछोड़ा रहो, बाकी ऊपर रजाई के ऊपर और प्यार पिछो, और गई ने साढ़े में सिखाना पड़ना। कौन सा गाँव है ये नगला ककरारा है। ककरारा। हाँ, बिल्कुल। तो विधानसभा सिरसागंज के नगला ककरारा में जब हमने यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ के मतदाताओं से बात की, तो साफ उनका कहना है कि मौजूदा सरकार से ये लोग खुश नहीं है। जबकि पहले की सरकारों की अगर हमने तुलना की तो पहले की सरकारों का भी इन्होंने शासन बताया। इनका यही कहना है कि कुछ हद तक पहले की सरकारें बढ़िया थीं, लेकिन मौजूदा सरकार बिल्कुल अच्छी नहीं है। तमाम योजनाएं जो आनी चाहिए, सरकारी योजनाओं का कभी लाभ मिला इस सरकार में? कोई लाभ नहीं मिला है, कोई निकली नहीं है, कोई सरकारी नहीं, जो कोई नहीं मिला, बिल्कुल नहीं, कोई निकली नहीं है। तो सब तो मन बना रखा है। बिल्कुल अच्छा, मन बना है मेरा आग- समाजवादी पार्टी। आखिरी सवाल मेरा, चाचा इस गांव में मैं इससे पहले कभी आई? नहीं आई। आपने मुझे कभी देखा? नहीं देगा। मैंने आपसे कहा कि आप सपा को वोट करें। कुछ नहीं कहा। मैंने आपसे कहा कि आप सरकार की बिल्कुल बुराई नहीं, करें। बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे कहा चाचा कि आप सरकार ना की ना ना, बुराई करें। आपने कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ अंधभक्त ये कहते हैं कि आप झूठ बोलते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं, महंगाई नहीं है, किसानों की समस्या नहीं है, क्या वाकई सच में नहीं है आप लोगों की समस्याएं? या उन्हें दिखती नहीं है, चश्मा पहने हैं? बिल्कुल है। तो फिर उन्हें क्यों नहीं दिखती? चश्मा पहने हैं पता क्या? नहीं, हो सकता है चश्मा पहने हो, हाँ। और कुछ पता तो है नहीं वो ये है। कहते हैं कि किसान झूठ बोलते हैं। आप जाती हैं जगह जगह, किसान झूठ बोलते हैं, वो तो कहेंगे ही किसान झूठ बोल रहे हैं, हाँ। क्यों? उनका फायदा चल रहा है उसमें। क्या कहेंगे ऐसे अंधभक्तों के बारे में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जो है वही सरकार बने, ये क्या? बिल्कुल। तो तमाम लोगों से जब हमने बात की और जाना, जनता बेहद दुख है। फिर मिलते हैं किसी विधानसभा के किसी और गांव में। तब तक के लिए देखते रहें RQ TV। नमस्कार।